IS 8 basically accounting policies, changing in accounting estimates and error पे बात करता है। IS 8 तीन चीजों पे बात करता है। पहली बात करता है अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात करता है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की बात करता है, और तीसरी बात जो ये करता है वो करता है एरर्स की। अब ये आईएस थ्योरी बेस्ड आईएस है, इसके अंदर कोई न्यूमेरिक्स एज सच नहीं हो सकते। आईएस 8 में थ्योरी है, कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है। अब सबसे पहले हम इसको तीन हिस्सों में पढ़ेंगे। पहला पहला ये है कि भाई अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसी। तो अकाउंटिंग पॉलिसी सिंपल एक प्रिंसिपल या एक उसूल है कि आप अपनी अकाउंटिंग किस तरह से करेंगे। अगर मैं इसे एग्जांपल दूंगा तो आपको ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी उसूल हैं। क्या हैं? उसूल हैं कि भाई अकाउंटिंग में डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, हमारी कंपनी उनमें से कौन से तरीके को फॉलो करेगी अपने इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट यानी एसओसीआई और एसएफपी बनाने के लिए। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर मेनली द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग के वो कौन से रूल्स हैं जो मेरी कंपनी फॉलो करेगी अपने फाइनेंशियल्स बनाने के लिए, जब भी मैं फाइनेंशियल बनाने के लिए बैठूंगा। सिंपल अकाउंटिंग पॉलिसी कि भाई मेरी कंपनी क्या रूल्स फॉलो करेगी जब मैं क्या करूंगा, जब मैं अपने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाने बैठूंगा। अब इसके अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, मैं आपको पहली बताता हूँ। डेप्रिसिएशन के दो मेथड्स हमने पढ़े, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड भी होता है। अब IAS 16 में तो दो मेथड्स है ना, स्ट्रेट लाइन या रिड्यूसिंग बैलेंस। भाई कौन सा मेथड यूज करोगे ये आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी बताएगी। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, दो मेथड्स होते हैं ना, कौन कौन से, फीफो या वेटेड एवरेज। कौन सा यूज करोगे कैसे पता चलेगा, अकाउंटिंग पॉलिसी बताएगी। फिर कंपनी अपनी पॉलिसी के हिसाब से ही चीजों को डिटरमाइन करती है। ये दो बड़ी कॉमन एग्जांपल्स हैं कि कंपनी की पॉलिसी की एग्जांपल दें, तो पॉलिसी की एग्जांपल सिंपल यही है कि डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा यूज करेंगे, या हम यूँ कह सकते हैं कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड कौन सा यूज करेंगे। ठीक है। यानी दे आर सिंपल द प्रिंसिपल्स के उसूल कौन से फॉलो कर रही है कंपनी, जब एक से ज्यादा उसूल अवेलेबल हो तो कौन से उसूल फॉलो करेंगे। अब एक बात समझिएगा, जो मेन है, जो की है, वो है कि देखो ये अकाउंटिंग पॉलिसी है, ये कोई पत्थर पे लकीर तो नहीं है कि ये बदली ना जा सके। तो अगर चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो जाए, फॉर एग्जांपल हम जो है वो पहले स्टेट लाइन मेथड चला रहे थे, अचानक से सीएफओ बदल गया, नया सीएफओ आ गया। नए सीएफओ ने कहा नहीं यार, अपनी कंपनी के हिसाब से तो जो है ना वो स्टेट लाइन मेथड्स बिल्कुल बेकार है। स्टेट लाइन इज नॉट गिविंग फेयर पिक्चर ऑफ आवर कंपनी। स्टेट लाइन को खली वली कराओ, स्टेट लाइन को कटाओ, कौन सा लाओ, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लाओ। तो हमने बोला सर IAS 8 चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में आएगा। उसने कहा मैं सीएफओ हूं ना, मुझे पता है कि डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करना इज एन एग्जांपल ऑफ चेंजिंग इन अकाउंटिंग पॉलिसी। करेक्ट और रॉन्ग? नेक्स्ट, ये भी हो सकता है कि हम चल रहे थे फीफो पे, कंपनी ने कहा यार फीफो छोड़ो, आ जाओ वेटेड एवरेज पे। तो नया सीएफओ आया या कंपनी में किसी का दिमाग खराब हुआ या सेठ ने सुन लिया कि भाई दूसरा मेथड भी यूज करना होता है, तो हम फीफो को छोड़ के वेटेड एवरेज
यानी एवको की तरफ तशरीफ ले आए, या वेटेड एवरेज को छोड़ के फीफो की तरफ तशरीफ ले गए, यानी अपनी पॉलिसी को बदल डाला, पॉलिसी बदल डाली, तो ये भी चेंजिंग इन अकाउंटिंग पॉलिसी की एक एग्जाम्पल है, मुबारका है। इसके अलावा चेंजिंग इन अकाउंटिंग पॉलिसी एग्जाम्पल आपके लेवल पे तो ये दो ही हैं, इसके अलावा भी हो सकती हैं, जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में हो सकती है, फॉरेन करेंसी में हो सकती है, लेकिन वो अभी आपके लिए इतनी खास रेलेवेंट नहीं है। अब ये चेंजेस तो हो गई, अब ये चेंजेस करने पे आपको करना क्या होगा, ये चेंजेस को कैसे अप्लाई करेंगे, ये चेंज की टाइप्स बता दी गई हैं, ये चेंज सर अप्लाई कैसे होगा, तो इसका जवाब थोड़ा मुश्किल है। उसका जवाब ये है कि रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा, रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा, रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा। अब ये रेट्रोस्पेक्टिवली क्या होता है, कभी सुना है? रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन मतलब ये है कि जिस दिन आप पॉलिसी चेंज कर रहे हो वहां से फ्यूचर में तो ये चेंज अप्लाई होगा ही होगा, लेकिन अपने पास्ट को जो आप किसी और मेथड के थ्रू करके आए थे उसको भी आपको रिवाइज करना पड़ेगा। यानी अपने फाइनेंशियल्स के पास्ट को रेट्रोस्पेक्टिव मतलब शुरू से, यानी आपने जो पॉलिसी पुरानी चलाई और नई पॉलिसी आई, इन दोनों का जो डिफरेंस पास्ट पे भी पड़ता है ना, वो पास्ट पे भी इसका इम्पैक्ट लेना है, क्योंकि आप पॉलिसी बदल रहे हैं और पॉलिसी बदलना इज रेट्रोस्पेक्टिव। आपने चेंजेस को पुराने सालों में भी एडजस्ट करना पड़ेगा। अब एक सवाल है कि सर चले ठीक है, कैलकुलेट तो हम कर लेते हैं, जब हम स्ट्रेट लाइन पे चल रहे थे पिछले 2 साल हमने स्ट्रेट लाइन लगाया था, अब रिड्यूसिंग बैलेंस आया, हमने अज्यूम किया कि चलो शुरू से स्ट्रेट लाइन नहीं है, रिड्यूसिंग बैलेंस है, हमने एक्सपेंस का डिफरेंस 2 सालों का निकाल लिया, लेकिन सर हमारा जो पिछला साल है वो तो क्लोज हो गया है, वो तो ऑडिट हो गया है, वो तो टैक्स भी उस पर हमने गवर्नमेंट को दे दिया है, अब वो कैसे चेंज करेंगे? टाइम मशीन तो है नहीं कि पीछे जाएंगे टाइम में और टक 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 अकाउंटिंग एंट्रिया घुमा के आ जाएंगे, तो सर करेंगे कैसे? तो इसका जवाब मुबारका है इसका जवाब है जिस साल चेंज हो रहा है उस साल की ओपनिंग रिटेन अर्निंग से, जिस साल चेंज हो रहा है उस साल की ओपनिंग रिटेन अर्निंग से आप इसको एडजस्ट करेंगे। इसको नोट कीजिए, कोई सवाल है तो बताइए, फिर एक आखिरी बात बताएंगे और ये पहला पॉइंट कंप्लीट होगा कि हम जी क्लियर है। से एडजस्ट करेंगे, मतलब जिस साल तब्दीली हो रही है माजी की डिफरेंसेस को उस साल के जो शुरू में ओपनिंग रिटेन अर्निंग होगी प्लस माइनस करके एडजस्ट कर लेंगे। अब ये खुआरी वाला काम है, ये खुआरी वाला काम है, तो इसकी इजाजत ऐसे ही नहीं हो जाएगी कि आपने जब दिल चाहा सीएफओ ने बोला और आपने कर दिया। सीएफओ आया नया, उसने कहा भाई डेप्रिसिएशन मेथड बदल दो, इन्वेंट्री मेथड बदल दो, हमने अभी तो ये बोला, हाँ सीएफओ ने बोला ठीक है कर दो क्योंकि पाकिस्तान है, लेकिन एज पर IAS 8 एक स्ट्रिक्ट रूल है, वो ये कहते हैं कि भाई पॉलिसी एक मर्तबा जो बनती है तो बनती है तो बनती है, उसको बार बार बदला नहीं जाता, लेकिन अगर पॉलिसी बदलनी है तो बस ये क्यों बदलेगी कि अगर IAS बदल जाए या फिर रिलायबिलिटी या इंफॉर्मेशन की पासिंग आउट मोर रिलायबल हो, जैसे मैंने अभी क्या कहा था कि नया CFO आया और उसने कहा भाई स्टेट लाइन तो हमारे हिसाब से गलत है,
सही पिक्चर ही नहीं दे रहा। रिलायबल पिक्चर देने के लिए हमें तो रिड्यूसिंग बैलेंस करना पड़ेगा। अगर इसको जस्टिफाई कर लेते हो, इस बात को जस्टिफाई कर लेते हो, तो आप अपना पॉलिसी को चेंज कर सकोगे। अदरवाइज सिर्फ दिल और ख्वाहिशात पे पॉलिसी चेंज करने की इजाजत नहीं होती। यहाँ तक कोई सवाल है? नहीं सर। अब आते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अकाउंटिंग एस्टिमेट जजमेंट, एस्टिमेट बोलते हैं जजमेंट को, एस्टिमेट किसको बोलते हैं? जजमेंट। जजमेंट। अकाउंटिंग एस्टिमेट, एस्टिमेट्स मतलब जजमेंट। अब एस्टिमेट्स जजमेंट है, एस्टिमेट है, यानी ये आपका अपना, क्या कहते हैं, आपकी अपनी, क्या कहूंगा इसको, आपकी अपनी जो है वो अंडरस्टैंडिंग है। एस्टिमेट्स, डेफिनेशन में लिख रहा हूँ। एस्टिमेट की डेफिनेशन आपके सामने है। एज पर IAS 8, एस्टिमेट्स क्या है? जो आप अकाउंटिंग करते वक्त चीजें अज्यूम करते हो, प्रिज्यूम करते हो। अब ये कौन सी इसकी एग्जांपल हो सकती है? तो भाई इसकी एग्जांपल बड़ी आसान सी है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स रियल नहीं, जो प्रोविजन होता है उसकी परसेंटेज कि कितना परसेंट हमारा पैसा डूब जाएगा, ये आपका एस्टिमेट होता है। लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट, ये भी एस्टिमेट होता है, सच्ची मुच्ची में नहीं होती। फिर आप जो भी IS 40 में फेयर वैल्यू वगैरह की बात करते हो, आप वैल्यूएशन की बात करते हो, आप NRV जो निकालते हो, IS 2 में हमने NRV निकाली थी, सेलिंग प्राइस, मार्केट वैल्यू लेस सेलिंग एक्सपेंस, ये सब जजमेंट होती है। ये सब आपकी क्या होते हैं? एस्टिमेट्स होते हैं। वारंटी, प्रोविजन, या IAS 37 जो आपका चलता था, याद होगा आपको, कंटीजेंट है या प्रोविजन है? कंटीजेंट है तो डिस्क्लोज करो, प्रोविजन है तो रिकॉर्ड करो, प्रोबेबल है कि पॉसिबल है। ये प्रोबेबल और पॉसिबल कहीं लिखा नहीं होता, किसी दीवार पे नहीं लिखा होता, किसी ने बतलाया नहीं होता। प्रोविजन और कंटीजेंसी में छोटा सा फर्क है ना, प्रोबेबल और पॉसिबल का, रिमोट का, ये सारा आपकी जजमेंट है। और ये जजमेंट कहलाती है एस्टिमेट्स। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हम करते हैं। बात होती है जब चेंजेस हो, आपने एस्टिमेट बदला, फॉर एग्जांपल एक प्रोबेबल चीज थी, आपने बोला नहीं नहीं ये पॉसिबल है। 10% बेड डेट्स का प्रोविजन आ रहा था, आपने बोला इस दफा जो है वो महंगाई बढ़ गई है, हालात खराब हो गए हैं पाकिस्तान के, प्रोविजन जो है वो 30% कर दो। तो याद रखिएगा, प्रोविजन को बदलेंगे तो इसको हम प्रोस्पेक्टिव अप्लाई करेंगे। प्रोस्पेक्टिव मतलब जहां बदला वहां और उससे आगे, पास्ट में जो हो चुका है खल्ली वल्ली, पास्ट में जो हो गया है उसको इग्नोर करेंगे, यानी उससे हम कोई सरोकार नहीं रखेंगे, हम पास्ट को एडजस्ट नहीं करेंगे। याद रखिएगा, चेंज इन पॉलिसी हो या चेंज इन एस्टिमेट हो, चेंज इन पॉलिसी हो या चेंज इन एस्टिमेट हो, दोनों सूरतों में आपको डिस्क्लोजर नोट देना पड़ेगा कि हमने ये हरकत की है। ठीक है। जी। अब एक एग्जांपल क्वेश्चन आपके सामने आएगा।
इसके अंदर मैंने कहा था ये IAS थ्योरी है। जैसे हम आपको बताएंगे, आप खुद बताएंगे कि भाई कौन सा एस्टिमेट लगता है और कौन सा जो है वो आपको चेंज इन एस्टिमेट या चेंज इन पॉलिसी। तो जरा ट्राई कीजिए, फिर हम बताएंगे आंसर क्या है। देखते हैं। अब देखिए नंबर 1, एंटिटी जो है वो पहले चार्ज करती थी इंटरेस्ट इनकम स्टेटमेंट में, लेकिन IAS 23 बदल गया और अब उसको कैपिटलाइज करना पड़ रहा है। IAS 23 में रिवीजन हुआ, किसी IAS में चेंज हुआ और एक्सपेंस जो था अब वो एक्सपेंस नहीं, अब वो कैपिटलाइज होगा। हमने ये सीख लिया है, हमने तो जो IAS 23 पढ़ा उसमें तो कैपिटलाइजेशन ही है ना, ये नया है रूल आपने पढ़ा है, जी ठीक है। लेकिन इससे पहले जो होता था वो इंटरेस्ट हमेशा एक्सपेंस होता था, लेकिन बिकॉज ऑफ चेंज इन IAS 23 इट्स नाउ कैपिटलाइज, वो वाला जो कंडीशन को मीट करे, यानी कंस्ट्रक्शन पीरियड का एंड सो ऑन, ये बातें। तो इस तरह की तब्दीली है, बड़ी तब्दीली है, एक्सपेंस एसेट बन रहा है, तो ये क्या है, पॉलिसी का चेंज है। दूसरा है डेप्रिसिएशन। क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से किस तरफ जा रहा है, स्ट्रेट लाइन पे। अब जरा गौर से देखिएगा, 40% से 5 साल की तरफ जा रहा है, परसेंटेजेस बदल रही हैं, डेप्रिशिएट हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन सिर्फ परसेंटेजेस बदल रही हैं। तो क्या मतलब है, ये क्या कहलाएगा, एस्टिमेट। एस्टीमेट कहलाएगा, बिल्कुल सही है। तीसरा जो है, पहले कुछ खर्चों को, सर्टेन ओवरहेड्स को कॉस्ट ऑफ सेल्स में लेते थे, अब उसको उठा के एडमिन एक्सपेंस में ले गए। यानी आपने क्या किया, खर्चों की नेचर को बदल दिया। देखो कॉस्ट ऑफ सेल में जो जाता है वो ग्रॉस प्रॉफिट को हिट करता है, आपने वहां से निकाल के एडमिन एक्सपेंस में मूव करवा दिया। यानी आपका ग्रॉस प्रॉफिट हिट नहीं होगा उन ओवरहेड की वजह से। टोटली आपने एक इतना बड़ा डिसीजन लिया है जिसकी वजह से आपका ग्रॉस प्रॉफिट बदल जाएगा। तो इट्स अ चेंज इन पॉलिसी। पॉलिसी होती है कंपनी की, है कौन सी चीज, अकाउंटिंग की कौन सी चीज एक्सपेंस की जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जानी चाहिए, और कौन सी चीज जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं जानी चाहिए। आखिरी, इन्वेंट्री का मेथड बदल दिया, और मेथड बदलना ये तो मैंने आपको बता दिया था कि इन्वेंट्री का मेथड बदलना इज अ चेंज इन पॉलिसी। पॉलिसी। IAS 8 चल रहा है, IAS 8 अपने एंड की तरफ बढ़ रहा है, और इसका एंड है, इससे लास्ट बात है एरर्स। एरर्स बड़े आसान हैं, एरर्स पढ़ना भी और पढ़ाना भी बहुत आसान है। एरर बोलते हैं गलतियों को। देखो भाई, गलती दो तरह की होगी, अकर एंड डिटेक्ट इन सेम अकाउंटिंग ईयर। वो गलती जो हुई और मिल गई उसी साल, यानी 2013 में गलती हुई थी और 2013 में मिल गई, तो क्या करेंगे, उसको एडजस्ट कर लेंगे, कहानी खत्म, कोई टेंशन की बात नहीं है। करेक्शन ऑफ एरर आपने अपनी प्रीवियस स्टडीज में पढ़ा है, करेक्शन ऑफ एरर, जिस साल की गलती उसी साल में मिल जाए, करेक्शन ऑफ एरर करते हैं। अगर डेबिट क्रेडिट हो गया है, क्रेडिट डेबिट हो गया है, दो डेबिट हो गए हैं, दो क्रेडिट हो गए हैं, सस्पेंस अकाउंट की लॉजिक ये वो लगा के करेक्शन ऑफ एरर कर देते हैं, कहानी खत्म, पैसा हजम। मसला जो है ना वो क्या है, मसला ये है, अगर इन प्रीवियस ईयर बट डिटेक्ट इन लेटर ईयर। यानी मिसाल के तौर पे एक एरर है जिसकी वजह से एक्सपेंस बढ़ गया था $10,000 से 2021 में। पता कब चला,
पता चला 2023 में। अब मैं क्या करूं, 2021 तो खत्म हो गया, टाइम मशीन तो है नहीं कि पीछे जाके एडजस्ट करूं। तो ऐसे एरर को हम रिटेन अर्निंग से एडजस्ट करते हैं। कहाँ से एडजस्ट करते हैं? retained earnings, यानी साल की 2023 की जो ओपनिंग रिटेन अर्निंग होगी ना, इस साल के प्रॉफिट वगैरह को ऐड करने से पहले खर्चा बढ़ गया था, अब गलती से खर्चा बढ़ा था, अब खर्चे को कम करना है। खर्चा कम करना मतलब प्रॉफिट, यानी रिटेन अर्निंग को बढ़ा देंगे। यानी पास्ट का एक खर्चा, पास्ट की गलती प्रेजेंट में मिल जाए, पास्ट में होने वाली गलती प्रेजेंट में डिटेक्ट हो जाए, तो उसको ओपनिंग रिटेन अर्निंग से एडजस्ट कर देना चाहिए। दैट इज कॉल्ड IS 8 का एरर वाला पार्ट। और इसके साथ IS 8 जो थ्योरी का IS है पूरा होता है।